creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, लोरेंट्ज़ फोर्स किया था, जिसमें हमने बताया था कि कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, पैरेलल होते हैं, तब उनमें कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है। ये सब हम कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे दैट इज द साइक्लोट्रॉन विच इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ए क्लास 12। ठीक है, तो देखो साइक्लोट्रॉन सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? इट इज ए डिवाइस, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मशीन होता है, मशीन होती है विच एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल इन ए वेरी हाई स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन क्या होती है। इट इज ए डिवाइस या फिर मशीन बोल सकते हैं विच एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, यानी जो चार्ज पार्टिकल होता है उसको एक्सेलरेट करती है वेरी हाई स्पीड, इन ए वेरी हाई स्पीड। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, दैट इज द साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, जो चार्ज पार्टिकल होता है उसको बहुत ज्यादा जो हाई स्पीड है वो प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये होता है हमारा साइक्लोट्रॉन। अब देखो साइक्लोट्रॉन में आएंगे कुछ उसकी कंस्ट्रक्शन आएंगी, वर्किंग आएंगी, प्रिंसिपल आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। प्रिंसिपल क्या होगा साइक्लोट्रॉन का? प्रिंसिपल द चार्ज पार्टिकल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ऐसे लिखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट चार्ज पार्टिकल accelerate very high speed, accelerate very high speed, यानी हाई स्पीड के साथ हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करे वेरी हाई स्पीड विद रिस्पेक्ट टू, किसके कैसे होना चाहिए, मतलब उसमें जो हमारा, यानी हम उसमें क्या लेंगे, क्लोज्ड फील्ड, विद रिस्पेक्ट टू क्लोज्ड फील्ड, यानी इसमें एक वर्ड यूज करेंगे दैट इज द क्लोज्ड फील्ड। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन जो होगा वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा एनर्जी में मूव करे, बहुत ज्यादा जो उसकी जो स्पीड होगी बहुत ज्यादा होगी, एक्सेलरेट जो करेगा बहुत हाई स्पीड के साथ एक्सेलरेट करेगा, और उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तब जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, बहुत ही हाई स्पीड के साथ है उस फील्ड में मूव करेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है। सबसे पहले हमने क्या देखा, साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज पार्टिकल विद ए वेरी हाई स्पीड। फिर हमने क्या देखा, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट वेरी हाई स्पीड, उसमें क्या होनी चाहिए, क्रॉस फील्ड अप्लाइड, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अप्लाइड क्लोज्ड फील्ड, अप्लाइड क्रॉस फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे की क्या रहने चाहिए, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इसका था प्रिंसिपल। अब देखो, अब इसके हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन, जो हमारा साइक्लोट्रॉन है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, अब देखो, अब इसकी देखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखो जो साइक्लोट्रॉन होता है, जो अब तक हमने क्या किया था, प्रिंसिपल, अब जो इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें कंस्ट्रक्शन में हम क्या देखेंगे कि हमारा जो साइक्लोट्रॉन होता है उसमें जो क्या होता है, मान लिया इसको हम एक स्फीयर के अंदर रखेंगे, मान लीजिए इसके अंदर हमने रख दिया। ठीक है, क्या किया हमने, एक सेमी सर्कुलर हमने सर्कल ले लिया। ठीक है, सेमी सर्कुलर सर्कल ले ली यहां से। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या देखेंगे, वी टेक टू सेमी सर्कुलर, यानी हाफ, एक टाइप से हम ऐसे बोल सकते हैं हाफ रेडियस के हमने दो सर्कल ले लिए, यानी सेमी सर्कुलर सर्कल ले लिए। ठीक है, ये देखो कुछ डी टाइप्स के हैं, तो इसको हम देखो इस तरीके से इनकी जो शेप है वो डी की जैसी है, तो इसको हम मान लेते हैं D1 और इसको हम नाम दे देते हैं D2। ठीक है, ये हो गया D1, ये हो गया D2, सेमी सर्कल। और ये जो सर्कल, ये जो होंगे सेमी सर्कल, ये कैसे होंगे, मेटालिक। ठीक है,
इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया D2। ठीक है, ये मेटालिक सर्कल हो गई। ठीक है, मेटालिक ये ले लिया हमने। क्या किया, हमने दो सेमी सर्कुलर सर्कल लिए, मेटालिक सर्कल थे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसमें यहाँ पे इनके बीच में हमने एक सोर्स S रखा। ठीक है, सोर्स S बिटवीन द टू सेमी सर्कुलर सर्कल, यानी हमने क्या किया, इन दोनों सर्कल के बीच में जो सोर्स S है, जहां से हमारे क्या होंगे, जो चार्ज पार्टिकल है वो एमिट करेंगे। ठीक है, वो हमने सोर्स ले लिया और वो क्या किया, हमने इन दोनों के बीच में रख दिया। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी D1 और D2 है, इसको हम एक AC सोर्स से वेरी हाई, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है। ठीक है, यानी उसको हमने एक AC सोर्स से कर दिया। मान लिया या इस जो D1 है, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है, हमने इसको एक AC सोर्स से जोड़ दिया। AC सोर्स से क्यों जोड़ा, मान लिया इसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, तो क्या करेगा, ये इसके जो चार्ज पार्टिकल है उनको ऑसिलेट करेगा। इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है इस सोर्स से, लगभग 1000। ठीक है, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है इसके अंदर से कि ये इसकी जो डीज हैं, इनकी जो पोलैरिटी चेंज कर देगा। अब देखो, हमने जो D1 और D2 लिए थे ना, इनको हम डीज बोल सकते हैं, डीज D1 एंड D2, डीज D1 एंड D2। ये हमने क्या लिए, जो D1 D2 नाम जो हम लिए थे उसको हमने डीज बोला। ठीक है, इतने ज्यादा जो हमने इसी सोर्स दिया उसको हमने, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी देगा कि इनकी पोलैरिटी को चेंज कर देगा। फिर हमने क्या किया, अब क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक और जो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें जो साइक्लोट्रॉन का जो प्रिंसिपल है वो कैसे करता है कि हमें क्रॉस्ड फील्ड चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो D1 है, या देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ पहले ही अप्लाई होगा इस तरीके से। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें उसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये पूरा सर्कल, ये जो हमने स्फीयर में हमने साइक्लोट्रॉन लिया था, इसको हम क्या करेंगे, एक नॉर्थ एंड साउथ की इसमें, यानी एक मैग्नेट के बीच में रख देंगे, क्योंकि हमें इसमें क्या चाहिए, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, क्योंकि हमें इसमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो रखा है उस पे कुछ फोर्स लगेगा और वो चार्ज जो है मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ से जो सोर्स S होगा, ये सोर्स, ये जो नॉर्थ और साउथ के बीच में, जो मैग्नेट के बीच में हमने रखा है इसको, साइक्लोट्रॉन को, ये हो जाएगा नॉर्थ, और इसकी वजह से जो साइक्लोट्रॉन है इसमें क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो चार्ज पार्टिकल है इस तरीके से मूव करेगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से होगा कुछ, यानी इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, दैट इज Q into E। अब इसमें एक कंडीशन आती है कि इसमें जो साइक्लोट्रॉन जो हमने लिया था, ये हो सकता था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी क्या, देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से हो सकता था कि साइक्लोट्रॉन जो है उसको इतनी एनर्जी मिल जाए। अगर हम ऐसे देखें कि अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ना दें, अगर इसको नॉर्थ और साउथ में ना रखें, तो अगर हम सोचे कि इसको अगर साइक्लोट्रॉन को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से करेंगे, तो इसमें देखो क्या क्या कंडीशन आएगी। मान लिया कि हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ठीक है, अब जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो क्या होगा, देखो मान लेते हैं कि हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिया। मान लिया ये पॉजिटिव और ये आ गया नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब हमें ये नेगेटिव, सॉरी ये हो जाएगा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, यानी हमें पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लिया पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो क्या आएगा कि यहाँ पे देखो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इस डायरेक्शन में होगा, चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में मूव करवाएगा, तो जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज फोर्स लगेगा वो क्या होगा, दैट इज Q into E। ये फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगा। अब यहाँ से क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है यहाँ से, इसमें क्योंकि चार्ज पार्टिकल ये हो जाएगा, इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर फोर्स लगा, दैट इज Q into इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यानी ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी स्पीड को भी इंक्रीज करेगा अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो, यानी अगर इसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा तो v square is equal to u square plus 2as। ये जो इक्वेशन होती है हमारी स्ट्रेट लाइन की, यानी v square is equal to u square plus 2as।
अगर v स्पीड जो इंक्रीज होगी चार्ज पार्टिकल की, इंक्रीज स्पीड इंक्रीज होने के कारण यहाँ से जो s है, s क्या है यानी जो डिस्प्लेसमेंट, यानी जो हमने ये ली है ना प्लेट्स जिसमें हमने पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, उनके बीच की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, यानी हमें क्या चाहिए इसमें कि साइक्लोट्रॉन को हमें क्या करवाना है, जो हमारा ये है यानी इनके बीच में जो हम लेंगे, जो डिस्टेंस लेंगे वो उतनी ही होनी चाहिए, बस जो चार्ज पार्टिकल है वो ज्यादा से ज्यादा हाई स्पीड में मूव करना चाहिए और उसमें जो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लें तो यहाँ से ये चीज हो जाएगी कि स्पीड बढ़ेगी तो साथ में उनके बीच में जो मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें और भी लंबी करनी पड़ेगी, यानी हमें साइक्लोट्रॉन का जो साइज है वो बड़ा लेना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से अगर चार्ज को मूव करवाना चाहें तो यहाँ पे ये लिमिटेशन वर्क कर रही है, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल में इस पूरे साइक्लोट्रॉन को रख दिया। उस नॉर्थ और साउथ पोल, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कब क्रिएट होता है, जब उसमें नॉर्थ और साउथ क्योंकि मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब उसको हम मैग्नेट में रख देंगे। ठीक है, तो ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसमें जो चार्ज को मूव नहीं करवा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ये सारी लिमिटेशंस आई। तो हमें इसमें अगर ये करेंगे हम सिर्फ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, साइज बढ़ाना पड़ेगा साइक्लोट्रॉन का, जो कि हमें नहीं करना है। साइज वही रखना है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा, जो हमारे चार्ज पार्टिकल हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्पीड में वो मूव करनी चाहिए। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हम साइज बढ़ा दें। ठीक है, इसलिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ी, और क्योंकि इसका प्रिंसिपल भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है साइक्लोट्रॉन की प्रिंसिपल यही है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, यानी क्रॉस्ड फील्ड हमें इसमें लेना है। ठीक है, तो ये इसको हमने क्या किया, साइक्लोट्रॉन का नॉर्थ और साउथ में इसको रख दिया। तो क्या होगा यहाँ से, ये हो जाएगा d1 d2। अब देखो ये जो चार्ज पार्टिकल होगा, देखो इसको रिमूव करते हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल, ये जो सोर्स था, ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव उसकी पोलैरिटी थी, और यहाँ पे जो था वो मान लिया चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज है और इसका मास मान लिया m है। ठीक है, अब क्या होगा, अब डीज हमारे जो डीज d1 एंड d2 थी, अब क्या होगा यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने इसको नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगा, अंदर की साइड, अच्छा आउटवर्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड वो आउटवर्ड होगा। अगर हम ऐसे माने कि हमने नॉर्थ और साउथ में, क्योंकि हमें पता है अगर अगर हमारा जो ये है मैग्नेट नॉर्थ और साउथ में, तो मैग्नेटिक फील्ड किस लाइन में करती है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से मूव करती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगा, आउटवर्ड। देखो इस तरीके से आता हुआ हमें मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड दिखाई देगा, तो इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड रखेंगे। ठीक है, मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड हमने आउटवर्ड रख दिया, है ना, आउटवर्ड ही होगा। अब देखो यहाँ से हमें क्या चाहिए, क्योंकि बाहर निकालने के लिए यहाँ से ये एग्जिट होगा। ठीक है, ये एग्जिट है, यानी ये डिफ्लेक्टर होगा, ये डिफ्लेक्टर, इसमें साइक्लोट्रॉन में होते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, चार्ज जो पार्टिकल, ये d1 एंड d2 हो गया, ये कंस्ट्रक्शन थी। हमने क्या लिया, हमने पहले क्या लिया, दो सेमी सर्कुलर सर्कल, ये मेटालिक सर्कल थे, सोर्स जो ऐसा बिटवीन दी सेमी सर्कुलर सर्कल के बीच में रखा, d1 एंड d2 थी, और ये हाई टेंशन की एसी सोर्स लिया, एसी सोर्स ऑफ हाई एनर्जी, मतलब हाई वोल्टेज का, हाई वोल्टेज का हमने लिया क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी देगा इनको, एनर्जी मिलने के कारण ये मूव करेंगे। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी, ये पूरी d1 एंड d2 नॉर्थ और साउथ में रखा, इसको हाई टेंशन जो है वोल्टेज लगाई, हाई वोल्टेज, और साथ में ये हो गया, इसमें एग्जिटर था और ये डिफ्लेक्टर हो गया। ये इसकी सारी क्या थी, कंस्ट्रक्शन। अब हम वर्क करते हैं इसकी वर्किंग पे। देखो अब इसकी वर्किंग कैसे होगी, ये इसकी होगी कंस्ट्रक्शन। अब देखो इसमें इसकी वर्किंग, ये डेज। अब देखो इसकी वर्किंग करते हैं, वर्किंग क्या बनेगी इसकी। पहले हमने क्या किया, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, ये जो चार्ज पार्टिकल है
फर्स्ट हम क्या रखेंगे, चार्ज पार्टिकल इज, ऐसे रखेंगे, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एमिट फ्रॉम सोर्स, यानी हमारा जब चार्ज पार्टिकल है जो सोर्स से जब एमिट करेगा, देखो यहाँ से जब जो चार्ज पार्टिकल, जो क्यू चार्ज पार्टिकल था, ये सोर्स से जब इसने एमिट किया तो क्या हुआ, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हमने इसमें क्रॉस्ड फील्ड अप्लाई किया है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में हमने क्रॉस्ड फील्ड लेना था उसके प्रिंसिपल पे, क्योंकि दोनों जो है परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है तो ये इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल जो है, ठीक है, जब इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में बनेगा ये जो चार्ज पार्टिकल है। अब क्योंकि इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है, देखो यहाँ तक जब ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करेगा, इसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या किया इसने, स्पीड को, यहाँ तक इसकी स्पीड बढ़ी चार्ज पार्टिकल की, लेकिन जैसे ही इसने इस d2 के अंदर एंटर किया तो क्या हुआ कि, क्योंकि हमें पता है कि होलो सर्कुलर सर्कल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर कोई भी होलो हो तो उसमें क्या होता है, दोनों चीज बन जाती है जीरो, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आएगा, इसमें जो, क्योंकि होलो सर्कुलर के अंदर एंटर करेगा तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगी। तो इसमें क्या रखेंगे, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन d2, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन, एंटर करेगा किसके अंदर, d2 के अंदर, एंटर्स इनटू d2, जब चार्ज पार्टिकल d2 के अंदर एंटर करेगा देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट टुवर्ड्स d2 की तरफ जैसे ही एक्सेलरेट करेगा तो उस डायरेक्शन में यहां तक तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, देन स्पीड इज इंक्रीज, या फिर हम इसको यहां पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, विद इंक्रीज्ड स्पीड, इंक्रीज्ड, ठीक है, तो इसमें ऐसे लिख देंगे, साइड में लिख देते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट टुवर्ड्स d2, जब d2 की तरफ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो उसमें जाके उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो, बिकॉज जिससे जो है होलो सर्कुलर आ गया, होलो सर्कुलर सेमी सर्कल लिए थे ना हमने, तो ये यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या हो गया, जीरो। अब देखो चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, जैसे ही चार्ज पार्टिकल ने इसके अंदर एंटर किया, बेशक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, ये गया इस तरीके से। अब क्योंकि इसकी इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो क्या हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके अंदर गया तो मैग्नेटिक फील्ड ने इसके ऊपर एक्ट किया और उसने क्या करवाया, इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा, ठीक है। देन इसको हम क्या लिखेंगे, देन व्हेन इसको, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, एंड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन मैग्नेटिक फील्ड B इज अप्लाइड फोर्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा ऑन चार्ज Q के ऊपर, ऑन चार्ज Q, ठीक है, चार्ज Q के ऊपर अप्लाई करेगा एंड इट सर्कल, एंड इट विल सर्कुलर पाथ, ठीक है, यानी ये क्या कर देगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर देगा, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड जो है चार्ज पार्टिकल को क्या करवा देता है, सर्कुलर पाथ जरूर प्रोवाइड करवाता है, लेकिन जो हमारी वेलोसिटी जो होती है चार्ज पार्टिकल की उसमें कोई इफेक्ट नहीं डालता, यानी उसकी जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज नहीं करता। तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या हुआ, यहाँ पे इसने क्या किया, इसको सर्कल में मूव करवा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होता है ये अपने सेंटर की तरफ वर्क करवाता है इसको, तो इसमें सर्कुलर में इसने मूव करवा दिया चार्ज पार्टिकल। फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर से यहाँ पे गया चार्ज पार्टिकल। अब इसमें फिर से वही बात आ गई कि जब हमारी ये नेगेटिव पोलैरिटी थी, ये पॉजिटिव थी, जब ये जो चार्ज पार्टिकल है इस डायरेक्शन में आया तो यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बिकॉज हाई टेंशन बैटरी हमने लगाई थी, वोल्टेज जो था, तो यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल गया तो यहाँ पे इसने क्या की, पोलैरिटी को चेंज कर दिया, ठीक है, एंड चेंज दी पोलैरिटी,
चेंज दी पोलैरिटी, यानी इसने क्या किया, जब चार्ज पार्टिकल को इसने सर्कुलर में करवाया, जब ये फिर से जब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया तो उसने उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया, चेंज दी पोलैरिटी, यानी ये चीज हो जाएगी नेगेटिव और ये हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, ये इसको हम मान लेते हैं हम नेगेटिव, इसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव, ये करते हैं इसने पोलैरिटी चेंज कर दी। अब फिर से इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होगा, अब क्योंकि हम ऐसे कह सकते हैं कि इस सर्कुलर में, अगर ये इस सर्कल में है तो फिर से इस सर्कल को फॉलो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है इसने जो सर्कुलर पाथ इसको दिया था, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्पीड को तो नहीं बढ़ाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था तो स्पीड को नहीं बढ़ाएगा। यहाँ पे इस पे या इसके बाद इस पॉइंट के बाद यहाँ पे इस पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से उसकी स्पीड को बढ़ाएगा, जो चार्ज पार्टिकल है को बढ़ाएगा। तो ये जो हमारी सर्कल की रेडियस थी r मान लेते हैं हम, यहाँ पे स्मॉल r जो रेडियस थी, इसकी रेडियस को उसकी लार्ज रेडियस के साथ ये मूव करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी रेडियस को डेफिनेटली बढ़ाएगा। तो यानी यहाँ से ये जो रेडियस है कुछ इस तरीके से हमें दिखाई, फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, फिर से इसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, फिर से इसने जो चार्ज पार्टिकल है उसने उसको सर्कुलर मोशन में मूव करवा दिया, सर्कुलर मोशन में मूव करवाने के बाद फिर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड में गई, इसकी पोलैरिटी फिर से चेंज हो गई, ये आ जाएगी पॉजिटिव, ये आ जाएगी नेगेटिव। पोलैरिटी की जो प्रोसेस है ये पूरा इसी तरीके से चलता रहेगा, यानी जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से हमें मोशन करता हुआ दिखाई देगा, यानी और लास्ट में आके फिर क्या हो जाएगा, वो एग्जिट कर जाएगा इस जो ये हमने एग्जिट पॉइंट दिया था। ठीक है, इस एग्जिट पॉइंट से ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है ये एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, और वो जो एग्जिट जो चार्ज पार्टिकल मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, विद ए वेरी हाई स्पीड के साथ जो चार्ज पार्टिकल मिलेगा ना, साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हमने इसलिए इसका यूज इसलिए तो किया था, चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा हाई स्पीड चाहिए हमें, तो चार्ज पार्टिकल मूव करता 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 लास्ट में कहां पे पहुंच जाएगा, एग्जिटर में, एग्जिट कर जाएगा और इसकी स्पीड जो होगी बहुत ज्यादा, इट इज वेरी हाई स्पीड। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये प्रोसेस होता रहेगा, पोलैरिटी को चेंज करते रहेंगे। तो ये इसकी हमारी वर्किंग थी कि चार्ज पार्टिकल है, सबसे पहले हमने क्या किया, दो होलो सेमी सर्कुलर सर्कल लिए इस तरीके से, जिसको हमने D1 एंड D2 क्योंकि डीज जैसे थे तो इसको हमने डीज नाम दिया, D1 एंड D2। फिर हमने क्या लिया, एक सोर्स लिया जिसके अंदर से चार्ज पार्टिकल मूव करते थे, तो चार्ज पार्टिकल ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है होलो सर्कुलर के अंदर 0 होता है तो इस पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ने इसको रोटेट करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे आके क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फिर से अप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आके फिर से 0 हो गया, इसने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया, यानी जो अब की बार जो चार्ज पार्टिकल लार्ज रेडियस के साथ मूव करते रहेंगे और लास्ट में एग्जिटर में से निकल जाएंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा कि इसकी पोलैरिटी को चेंज करते रहेंगे साथ में, बिकॉज हाई टेंशन का वोल्टेज हमने लगा रखा। ठीक है, ये इसकी वर्किंग थी हमारी कि जो हमारा साइक्लोट्रॉन होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग थी। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो अब यहाँ से अपने क्या है कि रेडियस बनेगी, यानी जो हमने रेडियस लिया है सेमी सर्कल की, मान लिया वो रेडियस r है, लेट r इज रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर। अब देखो सेमी सर्कुलर रेडियस का, अब देखो जो r है स्मॉल r है वो हमने सेमी सर्कुलर रेडियस की स्मॉल r मान, अब क्या होगा, ये जो स्मॉल r है, अब क्योंकि यहाँ पे एंड पे आके बिल्कुल पॉइंट पे, अब ये जो पूरी रेडियस है ये इस पूरी r के इक्वल बनेगी, यानी ये जो r है सेमी सर्कुलर की रेडियस है ये पूरा अगर रोटेट करता करता जो उसके लास्ट पॉइंट पे जो बनेगा इस तरीके से चार्ज पार्टिकल जाएगा उसके इक्वल होगी, यानी हम उस रेडियस को r, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल बनेगा, क्योंकि सेंटर की तरफ वर्क कर रहा है पूरा जो ये चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ से क्या बनेगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या फिर हम जो मैग्नेटिक फोर्स है QVB उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल भी रख सकते हैं। ठीक है, यानी हम यहाँ से रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारी रेडियस क्या आ जाएगी, दैट इज mv/q, ये हमारी रेडियस आ जाएगी।
ठीक है। और यहाँ से v जो है v को हम निकाल सकते हैं q b r बाय m, ये हमारी रेडियस हो जाएगी, जो चार्ज वेलोसिटी हो जाएगी, चार्ज पार्टिकल किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसकी, जो चार्ज पार्टिकल उसकी वेलोसिटी। यानी हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि मान लिया v है, मान लेते हैं कि फॉर ए मैक्सिमम एनर्जी के लिए, फॉर देखो ये हो गया, इसको हम एक बार रिमूव कर दे, नॉर्थ और साउथ में रखते हैं, फॉर ए मैक्सिमम एनर्जी, फॉर मैक्सिमम एनर्जी, यानी अगर हम मैक्सिमम एनर्जी के लिए देखें तो मान लिया v नॉट एंड r नॉट, वो उसकी क्या है, मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम रेडियस है, ये मान लेते हैं। मैक्सिमम रेडियस मतलब यहाँ पे जो एंड पॉइंट पे जो ये सर्कल इसने पूरा किया है, एग्जिट होने से पहले वो जो होगी वो इसकी मैक्सिमम रेडियस होगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी यानी जितनी हाई स्पीड के साथ वो बाहर गया वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv नॉट स्क्वायर बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम के लिए निकालें तो v नॉट, अगर हम इसको v नॉट लिखेंगे क्योंकि v नॉट ये होगी ना मैक्सिमम एनर्जी हम निकालें, तो क्या बनेगा 1/2 m, और ये आ जाएगा q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय m, m स्क्वायर, यानी m से m कैंसिल हो जाएगा तो बाय 2m आ जाएगा। यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या बनेगी चार्ज पार्टिकल की, दैट इज द q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2m, ये इसकी क्या बनेगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ यानी जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करेगा उसकी जो स्पीड होगी वो ये होगी, q स्क्वायर b स्क्वायर बाय r स्क्वायर, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2m, ये होगी जो था साइक्लोट्रॉन था उसकी जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी हम उसको मैक्सिमम एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसमें जो इस तरीके से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। अब इसमें देखो क्या क्या आता है कुछ, कि जो हमारा जो साइक्लोट्रॉन होता है उसके कुछ लिमिटेशंस आते हैं कि किन किन लिमिटेशंस में हम साइक्लोट्रॉन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, देखो इसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। सबसे पहली लिमिटेशंस क्या होगी कि मान लिया कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है हमें करना तो यही है कि बहुत ज्यादा स्पीड में चाहिए, लेकिन इसमें एक लिमिट ये रखनी है कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उसकी स्पीड इतनी भी ज्यादा नहीं करनी, यानी अगर मान लिया कि ऐसे मान सकते हैं कि उसकी स्पीड को हमें स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं लेना है। ठीक है, द स्पीड ऑफ charge particle is not equal to, should be not equal to speed of light, speed of light, यानी इसमें क्या आया कि जो हमने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया उनकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा होगी, यानी हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी जो स्पीड है चार्ज पार्टिकल की इतनी ज्यादा भी ना हो कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल पहुंच जाए। अगर वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल आ गई तो हम मान लेते हैं कि अगर मास m नॉट इज द मास ऑफ रेस्ट चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ रेस्ट चार्ज पार्टिकल, ठीक है, रेस्ट चार्ज पार्टिकल के इक्वल बनेगा। मान लिया m नॉट है जो है रेस्ट चार्ज पार्टिकल और m इज द मास ऑफ मूविंग चार्ज, मास ऑफ मूविंग चार्ज, यानी उस केस में देखो क्या आ जाएगा, ये जो हमारा जो m नॉट है वो क्या है रेस्ट मास है, यानी कि m इज इक्वल टू क्या होता है m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, यानी अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है जो हमारी चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, अगर v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, v स्क्वायर और ये भी c स्क्वायर हो जाएगा तो 1 माइनस 1 यानी 0, यानी जो मास ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अगर मास ऑफ चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा हो गया तो उसको उस सर्कल में मूव करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ज्यादा मास होने के कारण ये उतना ज्यादा हाई स्पीड के साथ मूव नहीं कर पाएगा। अब चूंकि हमें इसमें चाहिए यही कि हमें जो चार्ज पार्टिकल है साइक्लोट्रॉन में हाई एनर्जी वाला चाहिए, अब ये कंडीशन होने पर तो इस चार्ज पार्टिकल का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी बहुत कम होगी, बिकॉज मास जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मास ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में क्या बनेगा कि जो चार्ज पार्टिकल जो है वो
जो है इतने तेजी से मूव नहीं कर पाएगा, उसकी स्पीड बहुत कम होगी। तो यहाँ पे हमारे साइक्लोट्रॉन की कंडीशन फेल हो गई, यानी ये चीज, यानी ये लिमिटेशन आई कि अगर हमें चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है वो हाई तो चाहिए, इतने ज्यादा वेलोसिटी तो चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखने की उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल ना हो। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, यानी फर्स्ट लिमिटेशंस थी। सेकंड लिमिटेशंस क्या आएंगी? सेकंड लिमिटेशन ये बनेगी कि इसको हम जो है लाइट चार्ज पार्टिकल के यूज नहीं कर सकते। सेकंड, द साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं साइक्लोट्रॉन इज ओनली यूज फॉर ए हैवी चार्ज पार्टिकल, यूज फॉर हैवी चार्ज पार्टिकल, मतलब कि सिर्फ जो हमारे न्यूट्रॉन, जो हमारे न्यूट्रॉन थे, ठीक है, प्रोटॉन थे, हैवी साइक्लोट्रॉन इज ओनली यूज फॉर हैवी चार्ज पार्टिकल। हैवी चार्ज पार्टिकल जो होते हैं सिर्फ हम उसको उसी में, यानी साइक्लोट्रॉन को हम तभी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम इलेक्ट्रॉन में लगाए तो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही, मतलब उसमें बहुत चार्ज, मतलब नेगेटिव में चार्ज आता है ना, यानी बहुत ही वो हैवी नहीं होता है, इतना इनसुलेट होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मूव करने लगेगा, यानी उसकी स्पीड जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल भी हो सकती है। तो उस केस में ये यहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमें दूसरी कंडीशन लिमिटेशन ध्यान रखनी है कि साइक्लोट्रॉन जो है सिर्फ हम हैवी चार्ज पार्टिकल के लिए यूज करेंगे, लाइट चार्ज पार्टिकल के लिए साइक्लोट्रॉन जो होगा वो यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, सेकंड लिमिटेशन, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए हम साइक्लोट्रॉन को यूज नहीं कर सकते। साइक्लोट्रॉन सिर्फ हैवी चार्ज पार्टिकल, यानी जैसे अल्फा पार्टिकल हो गए, बीटा पार्टिकल हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन के लिए हम साइक्लोट्रॉन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड हमारा क्या आ जाएगा कि साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड ओनली फॉर ए चार्ज पार्टिकल, यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल, यानी हमारा जो, अगर हम जो पार्टिकल चार्ज यूज करेंगे ना, वो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, यानी अनचार्ज पार्टिकल में हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल इसमें होना चाहिए, यानी जैसे न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो उस तरीके से हम इसमें न्यूट्रॉन के ऊपर भी हम ये जो है साइक्लोट्रॉन का यूज नहीं, मतलब लगा नहीं सकते। ठीक है, तो यानी हमें क्या, थर्ड लिमिटेशन हमारी क्या है कि जो हमारा साइक्लोट्रॉन है सिर्फ और सिर्फ किन के लिए यूज होगा, जो एक चार्ज पार्टिकल हो। ठीक है, यूज ओनली फॉर ए चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ये लिमिटेशन आई थी हमारी चार्ज पार्टिकल की। अगर ये हो गया था वो, और जो हमने टाइम, मतलब जो हमने निकाली थी वेलोसिटी भी निकाली थी ना साइक्लोट्रॉन की। ठीक है, तो ये हमारी साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन थी, वर्किंग थी, प्रिंसिपल थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एमसीजी। ओके।